PHE ਇੰਪਲੋਈਜ਼ लगातार अपनी डिमांडा वास्ते धरने देंदे पे ने। इन ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗਏ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰੇ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ PHE ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। मेरा नाम गुलाम नबी है। अच्छा नबी सर। मैं तहसील बानेहाल तहसील खड़ी डिस्ट्रिक्ट रामबन से आता हूँ। अच्छा। वैसे बेसिकली मैं जम्मू में हूँ, यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे ड्यूटी करता हूँ। अच्छा। मगर जब से हम लगे हैं PHE के अंदर, PHE के दौरान हमें कहीं सीधी ना अपनी DPC नहीं मिली है, ना हमारी प्रमोशनें हुई हैं। जो लेनमैन है वो लेनमैन का लेनमैन ही रहा है, जो टर्नकाक है वो टर्नकाक का टर्नकाक ही रहा है। जो कि हमारे सुपरवाइज़र जिन्होंने ATI यानी ट्रेनिंग की थी वो आज JE होते, AW होते, मगर बदकिस्मती थे कि हमारी गवर्नमेंट ने सुनी नहीं आज तक कि हमारा कोई भी डिसीज़न नहीं लिया कि इनकी DPC करें और इनका भी हक बनता है। गवर्नमेंट अपना सोचती रही और हमारे अफसर जो खास करके आज हमारे चीफ इंजीनियर भट्ट साहब हैं, ये तो इनके कान में जूं भी नहीं रेंगती, हमारे बारे में जूं भी, ये हमें मुलाजमों को अंगरोह करते हैं। पहले आप लोग परमानेंट होने के लिए, पक्के होने के लिए प्रोटेस्ट करते रहे? नहीं, हम परमानेंट हो गए थे। हाँ, पक्के होने के लिए हम करते थे, वही लड़ के हमने अपना जो है हक लिया है। हर एक हक लड़ के हक कोई भी हमें आसान नहीं, प्यार से हक नहीं मिला है। जो हक भी हमें मिला है युद्ध करके मिला है, जंग करके ही मिला है, ऐसे नहीं मिला है। ऐसे किसी गवर्नमेंट ने हमें दिया ही नहीं हक। खास करके हमारे जम्मू के हम जो डोगरे हैं, हम सीधे साधे हैं, हमें ना हम लड़ाई को चाहते हैं, ना हम किसी गलत चीज़ को चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें अपना हक मिले और जो हमारा हक बनता है DPC वगैरह वो हमें मिल जाए और हमें उससे ऊपर कोई लेना नहीं देना नहीं गवर्नमेंट के साथ। अगर हम इनको जल भवन पानी साफ़ सुथरा पिलाते हैं तो इनको भी चाहिए कि हमारी DPC साफ़ सुथरी हमारी करनी चाहिए। गवर्नमेंट का आर्डर है कि साल में 2 बार इनकी DPC होनी चाहिए, मगर साल में छोड़ के वो कई साल लग गई हैं कि अभी तक हमारी DPC नहीं हुई, ना होती है, ना कोई अफसर इंटरेस्ट ही नहीं हमारी DPC करवा के। आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? मुझे तो 15 साल हो गया। 15 साल। जी। 15 साल में कितनी बार DPC हुई आपकी? एक बारी भी नहीं हुई है DPC। अच्छा। हाँ, एक बारी भी DPC नहीं हुई है तो कितनी बारी क्या होगी। अच्छा। हाँ। तब से आप एज ए क्या काम कर रहे हैं? एज हम सुपरवाइजर काम करते हैं जी। और तब से 15 सालों से अभी तक आप सुपरवाइजर के तौर पे? हाँ, वही हैं, वो आगे पीछे हमारा कोई है ही नहीं है, यानी किया नहीं। DPC करते तो आगे हम जाते। कोई प्रमोशन नहीं हुई हमारी। प्रमोशन जब होती नहीं है यहाँ, अगर हमारे किसी महकमे में कोई लगता है, किसी भी और महकमे में लगा लो, वो लगता है अगर चपरासी से वो चीफ इंजीनियर जाता है पेंशन, वो तो IG चीफ IG DIG हो जाते हैं हवालदार से। मगर ये बदकिस्मती है हमारे जो जल मोहम्मद पानी है PHE का, ये हमारे DPC ना होती है या हमें कोई भी हक मिला है वो आज तक लड़के मिला है जम्मू वालों को। हमें किसी ने आसानी से हक नहीं दिया है। लड़ना पड़ता है, हमें जंग करनी पड़ती है अपने हक के लिए। अगर जंग नहीं करेंगे तो हक नहीं मिलता है। इस बारे में चीफ इंजीनियर से बात की आपने? चीफ इंजीनियर जो है, अगर हम उससे बात करने जाते हैं, हमारे लीडर बात करने जाते हैं तो वो एक तरफ मुँह कर रहता है। वो कहता है भाई मुझे अपनी मीटिंग है तो आप बाद में आना। अच्छा। हाँ, उनकी कोई वो बात सीधी मुँह बात ही नहीं कर रहा है वो। क्योंकि हम सीधे साधे डोगरे लोग हैं, वो जानता है ये क्या कर लेंगे। हम कुछ नहीं कहते हैं, हम सिर्फ कहते हैं हमारा हक दे दो सर। हमें नहीं चाहिए बेफजूली, हमें नहीं चाहिए 2 नंबर का कोई प्रमोशन। हमें अपनी प्रमोशन दे दो जो हमारी बनती है। हाँ, यहाँ तक कि 9 साल के बाद जो हमें वो होता है टाइम बॉन्ड होता है और हमें वो भी नहीं मिला अभी तक। अच्छा। हाँ, कईयों को वो टाइम बॉन्ड भी नहीं मिला है। कभी सोचा था कि सरकारी मुलाजमत आपने करनी है, सरकारी मुलाजमत में आपको अपना हर हक लड़के लेना पड़ेगा, यहाँ तक कि जो आपको प्रमोशन जो आपकी हक की है, जो आप काम कर रहे हो, वो आपको लड़के मांगना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं सोचा था हमें ज़िंदगी में कभी। जब पैदा हुए तब नहीं सोचा था, इसीलिए हमने पढ़ाई करके। तो हमें किसी चीज़ के लिए कुछ भी है हमें, तो हमें हर चीज़ के लिए अगर हमें तनख्वाह हमारी 20,000 या 30,000 है तो हमें वो किराया खर्च के मर जाते हैं हम डिवीजनों में, कभी सब डिवीजन में या चीफ इंजीनियर अफसर दफ्तर, मगर हमारा काम ही नहीं होता है कोई भी। मतलब तनख्वाहें भी ठीक तरीके से नहीं नहीं, तनख्वाहें भी कहाँ अब ठीक तरीके से दे रहे हैं। कभी अब हमें म्यूनसिपैलिटी में डाल दिया। हमारा क्या काम था, साफ़ सुथरा जल पिलाने का हमारा काम है PHE का, और हमें उठाया और म्यूनसिपैलिटी में ठोक दिया। हमें ये समझ नहीं आ रही है क्यों लगाया उसमें क्या हमारा रूल है।
और हम कहते हैं कि अगर हम म्यूनसिपलिटी वालों को बोलते हैं कि अगर आपने हमें लिया है मगर पहले हमें क्लियर करके हमारे डीपीसी दे, हमें हमारा हक दे, फिर ले ले, हमें कोई पता नहीं, हमें कोई उतरात नहीं है। हम यहाँ भी काम करते हैं, वहाँ भी काम करते हैं, हम थोड़े क्यों कोई काम चोर हैं कि हम भाई ये हो गया वो हो गया। हम रोजाना आप लोग काम पे आते हैं, रोजाना सर्विसेज अपनी डेली देते हैं। 15 साल आपको हो गए काम करते हो, 15 साल से डेली काम कर रहे हैं। देखो बात ये सुनो कि हमारा जो है 12 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है। ये नहीं है कि आए 10 बजे और 4 बजे छुट्टी होती है ना। हाँ, ये PHE ऐसी बिजली और पानी हेल्थ, तो प्लीज़ ऐसा महकमा है, कभी भी फॉल्ट पड़ सकता है। और यहाँ हमारी जो मोटरें हैं वो ज़मीन से पानी निकालती हैं, और या जो हमें पानी वो देना मोटरों से देना पड़ता है, तो फिल्टर प्लान है। वहाँ हमें घर जाने की भी कभी हम 2-2 दिन भूखा भी रह जाते हैं। तनख्वाहें भी ठीक से नहीं मिल रही, प्रमोशनें भी आपकी नहीं हो रही हैं। मुझे बताएं फिर आपका जो घर का खर्चा है, घर बार है आपका, अपने हैं, अपने परिवार वालों का, कैसे फिर खर्चा निकालते हैं? देखो ना, आप खर्चा हमारा ठीक है जो निकलता है वो। और नंबर 2 ये मसला है कि अगर हमारा कोई भाई मर जाता है, उसके बच्चे होते हैं, बीवी होती है, बच्चे होता है, उस SRO पे उसको नौकरी लगनी चाहिए, मगर वो नौकरी लगती नहीं उसको। उसके बच्चे पिया करते हैं, रास्तों में बेचारे भड़कते रहते हैं, दफ्तरों में भड़कते रहते हैं, उनकी फाइल नहीं बनाते हैं, उनको देखते नहीं, कहते भाई इसका SRO है ही नहीं है, इसका हक ही नहीं है। तो आप ही बताए बच्चे कि हम कहाँ तक क्या करें। हमें तो यहाँ आ गई है कि खुदकशी तक डिपार्टमेंट को आ गई है, करने की तैयारी हो चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि आप मीडिया के थ्रू हमारे चीफ इंजीनियर को भी बताएं कि ये गरीबों का हक दे दो। गरीब का हक खाना वो अब पचता नहीं है, वो करने पड़े तब जाके आपकी जो तनख्वाहें हैं वो किसी तरीके से आ रही हैं, ठीक ठाक तरीके से। उसके बाद अब आपको DPC के लिए भी धरने देने पड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कितना समय आप इन DPC के धरने के देते देते आपको लग जाएंगे? हम तो हमारी उम्र ही ऐसे, मेरे बच्चे निकल जाएगी को जो है, जो हमें आ रहा है, जो समय आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर चीज़ समय पे करो, कंप्यूटराइज करो, मगर हमें ये पता नहीं IG जो भी हमारा यहाँ का कमिश्नर है, कोई है, गवर्नर है, वो क्यों नहीं हमारे ये हमारे सिरदर्दी, हमारा रोना सुनता है। आप गए उनके पास अपनी सिरदर्दी? हमने उनको मेमोरेंडम कई बार हमारे यूनियन ने भेजा इकट्ठा होके कि भाई ये हमारा ये काम कीजिए, मगर कोई सुनाई नहीं होती है। मगर ये सुनाई इसलिए नहीं होती है कि हम जम्मू के मीठे मीठे प्यारे डोगरे हैं, क्योंकि हम पत्थर मारना नहीं जानते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। हम आराम से हाथ जोड़ के ऊपर वाले के नाम हम मांगते हैं कि हमारा हक दीजिए, हमें मत रुलाइए। हम अगर रोएंगे पानी के आंसू आएंगे, आपके आंसू जो आएंगे वो खून के आएंगे। क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में अब वो ऐसा दौर आ चुका है कि अपनी नौकरियों के लिए, चाहे युवा हो, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को अपनी हक के लिए लड़ाई करनी पड़ती, पहले धरना देना पड़ता है, उसके बाद जाकर उसकी जो हक है, जो उसकी डिमांड है वो पूरी होती है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैम आदाब। आप हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, हम कहते हैं हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत था, हमेशा रहेगा। और हमारे जो जम्मू कश्मीर की एक और इससे भी बड़ी मिसाल है कि बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छे ऑफिसर होते थे, बड़ा अच्छा सिस्टम था। आज सिस्टम बिल्कुल दरम बरम होके रह चुका है, आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि नालायक अफसर बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत नालायक है, एडमिनिस्ट्रेशन लायक नहीं रही जी। उसके बाद हमारे जो आज 5 मसाइलों पे जो हमने 12 घंटे की काम छोड़ हड़ताल दी हुई थी, और वो इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। ये और अगला जो टाइम हम दे रहे हैं यात्रा तक, अगर यात्रा तक गवर्नमेंट हमारा काम नहीं करती, चीफ इंजीनियर हमारे DPC के मसले नहीं करता, SRO 43 की पोस्टें फिल नहीं करता, उसके बाद हम और कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद मतलब ये चांसेस हैं कि जिस तरीके से अभी आप अपने DPC के लिए लगातार धरने दे रहे हैं, चांसेस है कि जैसे आपने काम छोड़ हड़ताल आज की, जी, तो आगे परमानेंट एम्प्लॉइज जो हैं ये 12 घंटे की टोकन स्ट्राइक पे थे। इसके बाद इस बीच में पानी सारा बंद रहा। ये जाने ऑफिसर लोग, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। पानी मतलब पूरे शहर में नहीं जा रहा? पानी बंद करना हमारा काम नहीं है, हमारा आज जो हमने कोई पानी की हड़ताल नहीं दी है, बंद किया कोई नहीं। आज हमारा पानी का यात्रा चल रही है। यात्रा देखो बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है। हम नहीं चाहते हैं कि डिस्टर्ब हो कोई हमारा गेस्ट आए, मगर हम कहते हैं कि हमारा जो हक है DPC वो दीजिए, हमें जो हम मांगते हैं वो हमारा हक दीजिए। हम भी अगर आपके हक देने में भी अब ढिलाई होती रहती है, अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो फिर अगला क्या स्टेप रहेगा?
नहीं, अगला हम देखो वो सोच विचार करके हम अगला सुनाएंगे कि क्या हुआ यात्रा के बाद। यात्रा के बाद हाँ, अगला उम्मीद है आपको कि आपकी डिमांड जो है वो सुनी बिल्कुल, जाएगी। ऑफिसर चाहे तो 2 दिन का मसला है, 1 दिन में भी हो सकता है, कौन सा बड़ा मसला है ये? यानी अफसर तक है ये अगर वो हक है चाहे ना, मतलब नाजायज कोई चीज़ नहीं मांगी जा रही जो इनको सेंटर से लेनी है। SR 43 के केस हैं वो तो चीफ इंजीनियर को करने हैं, DPC का मसला है चीफ इंजीनियर को करना है, जो 12 महीने में 12 बार होनी चाहिए और ये 6-6 साल से नहीं हो रही है। रिकवरियाँ जो हैं हमारे 35-40 साल मुलाजम हमारे जो सीनियर से रिटायर होकर चले जाते हैं, बगैर आंसुओं को घर लेके कुछ नहीं जाते, वो 22-25 लाख रुपये उनकी रिकवरी होती हैं। हम चाहते हैं SRO हाँ नहीं मिल रही, उनको नहीं मिलती, टाइम से नहीं मिलती। तो आपने देखा कि ये PH एम्प्लॉयज़ की हालत है जी, ये PH एम्प्लॉयज़ की हालत है कि इन लोगों को धरने दे देकर अपनी डिमांड जो है वो पूरी करवानी पड़ती है। जिस तरीके नाल मतलब जिस तरह अंकल जी ने किया कि जे मसला होए साडी तनखावां दे, जे मसला होए साडे परमानेंट होण दा, तां भी सानू धरने देने पैंदे ने, प्रोटेस्ट देना पैंदा है, तां जाके साडी गल्लां जेहड़ियां ने ओह सुनियां जांदियां ने। असीं काम छोड़ हड़ताल करने और बाद जाके एडमिनिस्ट्रेशन साडी गल सुनदी है। उन्हें अपनी DPC वास्ते प्रोटेस्ट करे करदे ने, 15-15 साल हो गए ने इन्हां नूं सर्विस देंदे, पर हल्ले तक इन्दी गल कोई नहीं सुनदा पिया। चीफ इंजीनियर कोल जांदे ने, ओह सिद्धा मूँह ते कह दिंदे असीं मीटिंग च व्यस्त हां, तुसीं जाओ, तुसीं बाद चों आयो। ਇਹ ਉਹ EMPLOYEES ने ਜਿਹੜੇ पूरे शहर ਵਿੱਚ पानी पहुँचाने का काम करते हैं। जे ਇਹੋ लोग काम छोड़ हड़ताल ते बह गए तो पूरे शहर का पानी ਜਿਹੜਾ है वो बंद होने के चांस ने। तो इस वेले तुसीं जानते हो कि गर्मी कितनी है। उम्मीद ਇਹੋ रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ते इनके ਜਿਹੜੇ चीफ इंजीनियर ने वो इन EMPLOYEES की गल्लां सुनणगे, इनके ਜਿਹੜੇ मसले ने उन्होंने हल करने की कोशिश करनगे, क्योंकि ये इनका हक है, अपने हक की कमाई जिहड़ी है, अपनी हक जिहड़ा है वो मंगे करते हैं।